हम भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए हम अग्निवीर जो कि पहले इसमें भर्ती होता था, डायरेक्ट पहले उसमें दौड़ होता था, उसके बाद लास्ट में फिजिकल होता था, मेडिकल होता था, उसके बाद जाके एग्जाम होता था। आज हम बिहार के मुजफ्फरपुर में जो कि रंजीत कोल्ड स्टोर कांची पक्की में आ चुके हैं और यहाँ की स्थिति और स्टूडेंट जो एग्जाम दे के निकल रहे हैं आर्मी नर्सिंग, जो अग्निवीर नर्सिंग के जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहे हैं, प्रथम स्टेज जो एग्जाम है उसमें एग्जाम दे के आ रहे हैं, उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल रहा साइंस में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का क्या लेवल है, हम जानने की जरूर प्रयास करेंगे। और हमारे साथ कैमरा मैन आज थोड़ा दिक्कत हो गया, वो दूसरे सेंटर पर चल गया, हमारे एक भाई को रिक्वेस्ट किए हैं, वो हमारे साथ कैमरा पकड़े हुए हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम देकर भैया निकले हैं, कैसा गया एग्जाम? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपका भी बहुत बहुत स्वागत सजग है। दूसरी बात, एग्जाम तो एग्जाम होता है, हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जो अभ्यास करते हैं और एक मतलब मेहनत से हम लोग सेंटर तक पहुंचते हैं। काफ़ी कठिनाइयों के साथ सामना करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर में आते हैं, एग्ज़ाम दे के जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चूक तब हो जाती है जब एग्ज़ाम देने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि किसी माध्यम से परीक्षा कैंसिल हो गया। अभी बहुत ऐसा एग्जाम, हम भी स्टूडेंट है भैया, कितना सॉलिड बात बता रहे हैं, हम भी अब एग्जाम देने अंदर जाएंगे। कोई विद्यार्थी 2 दिन मेहनत करके ट्रेन में ट्रैवलिंग करके आपके एग्जाम के सेंटर के तक पहुँचता है और महीनों परिश्रम करके तैयारी करता है, तब जाके वो ज्ञात होता है कि कैंसिल हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, फिर से री एग्जाम होगा, पहले से सेटिंग चल रहा था। ऐसा तरह तरह का मिथ्या जो होती है या कहीं ना कहीं वास्तविकता भी है। रात में निकले होंगे आप, कहाँ सोए होंगे? कहीं ना कहीं रोड किनारे या तो स्टेशन पे सोए होंगे। एक तरफ कहा जाए तो स्टूडेंट का हालत पूरा गरीबी में बीतते हैं भाई साहब। किस तरह के रोड काट हो या स्टेशन पर एक चादर ओढ़ लिए उसी तरह लेट जाते हैं, ये स्थिति रहता है। फिर भी सरकार ध्यान नहीं देते। अगर बात की जाए एक बैग रखने की, फिर भी उन्हें 20 रुपया, कितना रुपया लिया गया? 20 रुपया। देखिए साहब, आप रुपया लिए हैं, 150 रुपया कटा होगा। आप कितना रुपया कटा था भरने वक्त? हमें भी याद नहीं है, बोलिए थोड़ा। कितना रुपया? करीब 250 रुपया जनरल का। 250 रुपया लगा था जनरल का। आप 250 रुपया लिए, क्या फ्री में बैग सेंटर पर जमा नहीं करवा सकते हैं? फ्री में बैग जमा करवाइए साहब। 20 रुपया क्यों लिया जा रहा है स्टूडेंट से? 20 रुपया बचाने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर पैदल चल के आते होंगे। जी जी। सही से खाना नहीं खाते होंगे, अभी तक खाना नहीं खाए होंगे। ये दर्द है। फिर भी आप अचानक से एग्जाम लेके सब चीज कर कैंसिल हो जाता है, कितना दर्द होता है। तो आप सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? सरकार से मेरा यही सुझाव है, गुजारिश है, निवेदन है, जो भी आप समझिए, प्रार्थना है कि जितने भी एग्जाम लेते हैं निरपेक्ष होनी चाहिए, सबके लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए। कोई भी एग्जाम में दूरी सेंटर हो जाता है, थोड़ा सा होम सेंटर दे। पता है भैया क्या? लीक पेपर लीक नहीं होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट इतना दूर से आ रहे हैं, उसके बाद से अगर पेपर लीक हो जा रहा है वो तो ठीक है कि कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है तो लीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें भी कुछ ना कुछ हो जा रहा है। तो अब गाड़ी भाड़ा आर के लेके दिक्कत होता है। 3 किलोमीटर सेंटर रहता है, लोग गाड़ी वाले बता देते 20 किलोमीटर है, रिजर्व में जाएंगे। रिजर्व में जाएंगे और पैसा ज्यादा ले लेते हैं। जहाँ 20 रुपया लगना होता है वहाँ पे 200 देकर लड़के आते हैं, क्योंकि एग्जाम देना है, आगे अपना फ्यूचर बनाना है। बात तो बैठे थोड़ी रहना है आगे। कहीं कहीं खास करके सेना में जो स्टूडेंट जा रहे हैं उसने काफी छूट देना चाहिए, क्योंकि आप वेतन के लिए नहीं जा रहे हैं, वो वतन के लिए जा रहे हैं। वतन के लिए जा रहे हैं। ऊपर से देखिए, पैसा कमाने नहीं जाते हैं यहाँ पे। जितने भी लोग जाते हैं सब मिडिल क्लास जाते हैं, और वो भी लोअर मिडिल क्लास जाते हैं। कोई हायर का लड़का सेना में नहीं जाता है। तो क्वेश्चन क्या रहा? बायोलॉजी का कैसन क्वेश्चन था? नहीं, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं था, क्वेश्चन एकदम मॉडरेट टाइप में रहा है। 50 क्वेश्चन में कितना बना दिए? 48 बनाए हैं हम। कितना बना है? 48 बनाए। चलिए बहुत अच्छा, आपको तो कहीं ना कहीं फिक्स है कि रिजल्ट होगा। चलिए और भैया से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए बताइए भैया, आपका एक नज़र इंडिया में तो बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडेंट के जर्नी के बारे में बता दीजिए, आप यहाँ तक कैसे आ गए भैया? जरा अच्छा। भैया मैं पिछले बार रिटेन में, मतलब इस बार जो नर्सिंग का हुआ था उसमें मैं रिटेन से छट गया था। उसमें मैंने क्वेश्चन इतना हार्ड था कि मतलब 25 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस बार मैंने अच्छा से क्वेश्चन सॉल्व किया। इस बार उम्मीद है कि होगा? आपका पूरा सब कुछ हो गया था पिछले बार। रिटेन इसलिए आप हारे नहीं। देखिए यही भैया जो कितना दर्द, लोग थोड़ा एक रति छटते बाहर कमाने चल जाते हैं, दर्द नहीं समझ। इन्हें मन में है कि हम वतन के सेवा करने बॉर्डर पर जाएंगे तो जाएंगे। पिछले बार छट गए रिटेन, लेकिन इस बार प्रथम स्टेज रिटेन ही है, इसलिए प्रथम बार रिटेन दे के उसके बाद आप कहीं ना कहीं जॉब लेकर ही रहिएगा। चलिए मैं उन स्टूडेंट से भी जरूर गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी नहीं घबराइए। अगर आपको आर्मी में नहीं होता है तो किसी भी अर्धसैनिक बल में भी जाने की कोशिश करें। आप किसी तरह भारत माँ की सेवा करने में लगे। आप
क्वेश्चन क्या लेवल रहा? क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। क्वेश्चन मतलब पिछला बार जो हम लोग रिटेन से छठे उसका क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मतलब 20 से 25 जाने में हालत खराब हुई थी। इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 40-45 प्लस सब कोई मारा होगा इस बार। अच्छा लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था। बोल अब बताइए क्या लेवल था फिजिक्स के क्वेश्चन? फिजिक्स का क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन अच्छा था। क्या कोई अटेम्प्ट किए थे? चलिए चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव। चलिए एक नज़र इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए। चलिए बताइए, यहाँ सेंटर में कहीं तो के कोई गड़बड़ी उड़बड़ी? नहीं कोई तरह गड़बड़ी नहीं। अच्छा था क्वेश्चन? अच्छा था क्वेश्चन। क्या उम्मीद है इस बार आपका एग्जाम निकलेगा? इस बार रनिंग में जा पाएंगे, मेरिट में क्या स्टेटस है वो तो नहीं बता पाएंगे। तो क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किए आप? 42 किए, 42 क्वेश्चन आप सही कितना बनाएंगे? अटेम्प्ट तो 42 के लगभग सही, लगभग सही, मैक्सिमम सही होगा। एक दो ऐसे हैं जिस पर सस्पिशन था। बहुत अच्छा लगा। देखिए आप जर्नी समझ सकते हैं आप स्टूडेंट के। मैं भारत सरकार से विनती करूंगा, बिहार सरकार से भी, कि कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट के। जो सेना में जा रहा हर एक स्टूडेंट की सपोर्ट कीजिए। आप कितना मेहनत से रात में चल के आए होंगे, 12 घंटा स्टेशन पर, नहीं तो किसी किराने दुकान के आगे में रोड काट में बैठ कर सो गए होंगे, खाना तक भी नसीब नहीं हुआ होगा। आज डायरेक्ट सो के उठे होंगे, डायरेक्ट सेंटर तक आए होंगे। कितना कठिनाई हो, अगर एक कहा जाए तो बुरा स्थिति है स्टूडेंट को सेंटर तक पहुंचने में। मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप होम सेंटर दे, मतलब डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे, हर एक स्टूडेंट के डिस्ट्रिक्ट में सेंटर दे, और कहीं भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट जाते जाते एक बार और कह दूंगा भारत सरकार से, जिसका भी अग्निवीर नियम आने से पहले जिसका सब कुछ हो गया था, सिर्फ एग्जाम बचा हुआ था, आप उसको 4 साल के ही तहत भर्ती तो ले लीजिए साहब। उन्हें उम्र खत्म हो गया, माँ बाप का बेटा, तो माँ से उनको सरकार से भरोसा उठ गया उनके माता पिता की, क्योंकि गार्जियन मूर्ख है। अब बेटा जाना चाहता था जवान में, लेकिन उन्हें क्या बीत रहा है साहब? आप 4 साल में ले लीजिए ना, उन्हें क्या होगा? आप उन्हें ले लीजिए एग्जाम लेके, अब 4 साल के अंतर्गत ही भर्ती ले लीजिए, लेकिन आप डायरेक्ट उन्हें रद्द कर दिए। कितना ये बुरा है साहब, जरा ध्यान दीजिए। आप कभी चुनाव जब लड़ते होंगे तो उसमें कभी भी रद्द नहीं होता होगा। अगर विधायक मर जाते होंगे, सांसद मर जाते होंगे, 6 महीना के अंदर एग्जाम हो जाता होगा, मतलब चुनाव हो जाता होगा। लेकिन यहाँ भाई रद्द होता है, कब एग्जाम होगा? एग्जाम कठिनाई से परीक्षा दिए, उसके बाद रद्द हो जाता है। कितना बुरा हालत होता है। बच्चा तो एसएससी में जाना चाहेगा क्योंकि परमानेंट जॉब है। आर्मी में तो बहुत नहीं जाना चाहेगा ना, क्योंकि ये 4 साल का ही है और एसएससी सब है पूरा सब सोचते हैं। तो देखिए भाई सब, एक अलग जुनून होता है भैया, अलग जुनून होता है देश की सेवा करने के लिए। कुछ नहीं होता है, पैसा है नहीं, जो जाना चाहता है आर्मी में वो देश की सेवा में करने के लिए 2 पैसा वेतन देगा, नहीं भी दे तो भी जाएंगे, तब फिर भी जाएंगे, क्योंकि देश का सेवा करना है उनको ये पैसा से लोभ लालच कुछ नहीं रहता है, लेकिन देश की सेवा क्योंकि ये पेट है, इसलिए पैसा थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन हम लोग का देश सेवा करने का ही उम्मीद रहता है। चलिए जरूर ध्यान दीजिए, एक बार आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिए। और मैं सभी सेंटर पर बात करूंगा, फ्री में बैग जमा लीजिए। क्यों आप ठग रहे हैं? आप रुपया ले रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने का, लेकिन आप बैग जमा कराने का रुपया क्यों लिया जा रहा है? कितना रुपया लिया जा रहा है? 20 रुपया लिया गया है हम लोग को। अभी बोला गया है कि फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग मतलब आधा 1 घंटा के लिए 20 रुपया ले रहा है जमा करने के लिए, और बोल रहा है कि इसे एक पर्ची पर लिख के दे रहा है, उसके कोई सबूत भी नहीं है। कल के डेट में अगर मेरा बैग लेके भाग जाए भैया तो इसका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दिया जा रहा। कहीं ना कहीं सेंटर इसमें दोषी है। आपके यहाँ कंडक्ट होता है, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा? जय इंडियन आर्मी, जय भारत, जय माता। मैं